गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आपको ऐसे सवाल सताते हैं, तंग करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? वैसा क्यों हुआ? वैसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्यों हो रहा है? अब क्या होगा? अगर वैसा हो गया तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आज मैं आपसे अपने लाइफ की सबसे बड़ी 2-3 फिलॉसफीज़ में से एक शेयर करने जा रहा हूँ, जिसकी बदौलत इन सभी सवालों से मैं आराम पा सका। इस फिलॉसफी ने करीब 20-25 साल पहले मेरी लाइफ में एक रेवोल्यूशन ला दी थी। एक गज़ब की स्थिरता और शांति। इसको बड़े प्यार से मैं कहता हूँ, यू विल नेवर मिस एन अपॉइंटमेंट सन फिलॉसफी। यहाँ ईश्वर आपसे यानी अपने बच्चे से ये कह रहा है कि मेरे बेटे या मेरी बेटी, तुम अपने जीवन में कभी भी कोई भी अपॉइंटमेंट मिस नहीं करोगे। यू विल नेवर मिस एन अपॉइंटमेंट सन। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। एक दिन सुबह के करीब 10 बजे थे। हिमाचल में कंडा घाट नाम की एक जगह है, उससे थोड़ा पहले पहाड़ी के नीचे एक गाय खड़ी थी। ठीक उसी समय दिल्ली में एक बस खड़ी थी। अमृतसर में एक लड़का खड़ा था और लुधियाना के एक ढाबे पर एक ब्रेड पड़ी थी। आपस में 500-600 किलोमीटर के फासले के बावजूद एक ट्रायंगल में इन चारों के बीच क्या लिंक है? क्या लिंक हो सकता है? बस दिल्ली से चलकर अंबाला, चंडीगढ़ के रास्ते शिमला जानी थी। लगभग 5 घंटे में करीब दोपहर 3 बजे बस जब दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंची, लगभग उसी समय वो लड़का भी अमृतसर से चंडीगढ़ पहुंच गया और उस दिल्ली शिमला बस में चंडीगढ़ से चढ़ गया और ड्राइवर के पैरेलल सबसे आगे की सीट पर बैठ गया। जब वो लड़का अमृतसर से चंडीगढ़ आ रहा था किसी और बस में, तो रास्ते में लुधियाना के पास किसी ढाबे पर जब पैसेंजर्स वगैरह के लंच के लिए बस रुकी, तो उस लड़के ने वहां पड़ी दर्जनों ब्रेड्स में से बाय चांस वही पर्टिकुलर ब्रेड खरीदी। आई मीन वही उसके हाथ लगी। उसने सोचा होगा कि शाम को शिमला पहुंचकर घर में जरूरत पड़ेगी। चंडीगढ़ से चलने के बाद करीब शाम 5:30 बजे के आसपास जब वो बस और इस बस में बैठा वो लड़का और उस लड़के के बैग में पड़ी वो ब्रेड कंडा घाट के पास पहुंचे, तो वहां वही गाय सड़क के किनारे घास चर रही थी और अचानक सड़क पर आ गई बस के ठीक सामने और बस ड्राइवर को भी इमरजेंसी में ब्रेक लगानी पड़ी उसे बचाने के लिए। गाय को हल्की चोट आई पर वो बच गई। उस लड़के ने जो सबसे आगे की सीट पर बैठा था, सिंपैथी में अपने बैग से वो ब्रेड निकाली और उस बैठी इंजर्ड गाय के सामने खोलकर डाल दी। दिस स्टोरी एंड्स देयर। अब नोट करने वाली बात यह है कि उन चारों यानी बस, लड़का, ब्रेड और गाय का फिक्स्ड टाइम पर, फिक्स्ड जगह, फिक्स्ड रीजन से मिलने का समय फिक्स था। उनकी आपस में अपॉइंटमेंट थी, तब की और वहीं की, और उनमें से कोई भी अपॉइंटमेंट में नहीं चूका, एक पल के लिए भी नहीं। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, इन आवर लाइव्स, जस्ट लाइक दैट, विद क्लॉकवर्क प्रिसिशन। आपका, हमारा, हम सबका जीवन ऐसी लाखों अपॉइंटमेंट से भरा है। इनफैक्ट जीवन और कुछ नहीं बल्कि ऐसी अपॉइंटमेंट्स की एक चेन है, एक के बाद एक। आपका जन्म कहाँ हुआ, किस माता पिता को, आपके भाई बहन कौन हुए, आप किस स्कूल में गए थे, आपने कौन से दोस्त बनाए, किससे आपकी शादी हुई, आपके कौन से बच्चे पैदा हुए, आप सभी किससे और कहाँ और कब मिले थे, कहाँ कहाँ किस किस कारण से गए, आपने क्या खाया और कहाँ, आपके साथ क्या क्या हुआ, आज आप कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं। सब कुछ घड़ी की सुई की एक्यूरेसी के साथ हुआ और हो रहा है। आपने हमेशा अपनी हर अपॉइंटमेंट का सम्मान किया। यू ऑलवेज ऑनर्ड योर एवरी अपॉइंटमेंट। आई रिपीट, एवरी अपॉइंटमेंट। इवन इफ यू डिडंट नो अबाउट इट, यू वरंट अवेयर अबाउट इट। और मजे की बात यह है कि ना केवल आपने कोई अपॉइंटमेंट मिस नहीं की, बल्कि एक सेकंड भी कभी लेट नहीं हुए, कभी भी। आप अगर अपनी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पर गौर करेंगे, तो अपॉइंटमेंट पर्सपेक्टिव से देखने, समझने पर आपके होश उड़ जाएंगे। आपकी लाइफ की लगभग हर बात, हर घटना, लाइफ का हर इंसिडेंस, हर मुकाम एक अनबिलीवेबल कोइंसिडेंस लगेगा आपको। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता, और अगर वैसा नहीं होता तो फिर ऐसा नहीं होता। एक एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अनएक्सपेक्टेड मुलाकात ने आपकी लाइफ मोड़ दी होगी। आप जा कहीं और रहे थे, कर कुछ और रहे थे, सोचा कुछ और था, पर कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसा मिला, कोई ऐसा संयोग हुआ कि आप कहीं और चल पड़े, कुछ और करने के लिए मुड़ पड़े।
सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? शायद ये कि जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है या होगा, उसके लिए चिंता कैसी? Why worry for any good or bad or neutral thing that will or will not happen? Why worry beyond our karma about appointments that will happen despite our not seeking them, or appointments that will not happen despite our being desperate about them? Keep moving or sleeping or eating or living or working or whatever. ईश्वर के प्रति भरोसे के साथ अपना कर्म करते रहिए, पूरी अक्ल, ईमानदारी और नियत के साथ, with a heart full of assurance, full of satisfaction and peace. क्योंकि ऊपर वाले का वायदा है आपसे, उसकी assurance है कि you will never miss an appointment, son. Thank you for your time. God bless you.